अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। हिमाचल प्रदेश, कभी इसे देवभूमि का दर्जा दिया जाता है, कभी इसे पर्यटक जो होते हैं उनका स्वर्ग कहा जाता है। लेकिन आज सवाल यह है कि हिमाचल है क्या, और हिमाचलियत जिसकी बात अक्सर सियासत से जुड़े हुए लोग करते हैं, वो असली हिमाचलियत है कहाँ। खैर, अब जो हालात हैं उन्हीं पर चर्चा करते हैं। जब से मंडी में त्रासदी हुई है और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कुदरत का कहर बरप रहा है, तो उसके बीच में एक नया शहर जो है वो आबाद हो रहा है। और ये जो आबाद हो रहा है, एक नई सोच, नया कल्चर भी इसमें सामने आ रहा है, यानी ट्रोलिंग। सोशल मीडिया पे आम आदमी का दर्द छुपा हुआ है, आम आदमी की तबाही छुपी हुई है, और तमाम जो मुद्दे आम आदमी के दर्द के साथ जुड़े हुए हैं वो गौण होकर रह गए हैं और हावी हुई है तो सिर्फ सियासत। बीजेपी वालों को जहां वक्त मिल रहा है वो कांग्रेस की ट्रोलिंग कर रहे हैं, जहां कांग्रेसियों को वक्त मिल रहा है वो बीजेपी की ट्रोलिंग कर रहे हैं। आप ये एक फोटो देखिए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री एक नाले को क्रॉस कर रहे हैं। इस फोटो पर ना जाने कितनी ट्रोलिंग होगी। इसी तरह दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करी जाए तो एक दृश्य और देख लीजिए। यहाँ पर कंगना रनौत मीडिया से रूबरू हो रही हैं, उनके ठीक पीछे जयराम जो है वो असहज अवस्था में खड़े होते हुए नजर आए हैं, और अब इस पर भी ट्रोलिंग शुरू हो गई है। यानी जो नेताओं के साथ जुड़ी हुई बातें हैं वो हम लोगों के लिए अहम है। यहाँ पर नेता कोई ट्रोलिंग नहीं करते, यहाँ पर ट्रोलिंग करते हैं हम और आप जैसे आम आदमी। यानी हमें इन खास लोगों की परवाह होती है जो आम इस वजह से तबाह हुए हैं, उनकी चर्चा करने के लिए वक्त हमारे पास नहीं है। खैर, मेरा सोसाइटी से एक सवाल रहेगा कि क्या आप लोगों ने वो सवाल उठाए जो इस वक्त उठना जरूरी थे? क्या आपने बीजेपी और कांग्रेस के लोगों से पूछा कि अगर आप वहां पर जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? क्या वहां पर फोटो सेशन और वीडियो सेशन के लिए जा रहे हैं आप लोग? क्या आपने कुछ ऐसा जमीनी तौर पर किया जिससे ये लगे कि आप इन लोगों के दर्द में शामिल हैं? नहीं, ऐसी कोई भी चीज सामने नहीं आ रही। क्या आपने इन लोगों से पूछा, तमाम विधायकों से, तमाम उन नेताओं से जो सियासत की दुकानदारी आज की डेट में सराज में लगाकर बैठे हुए हैं, अपनी दुकानें सजाई हुई हैं, पूछा कि किसने अपनी जेब से कितना दिया? कंगना रनौत की खूब ट्रोलिंग हो रही है कि उन्हें तो कैबिनेट रैंक से मतलब है, बाकी चीजों से कोई नहीं। ये भी सवाल उठ रहा है कि आप करोड़ों की मालकिन हैं, आपने कोई पैसा दिया? ये सवाल जायज था, लेकिन ये सवाल अकेले कंगना रनौत से क्यों, उन सो कॉल्ड पॉलिटिकल हीरोज से क्यों नहीं जिनकी नजर में जनता आज की डेट में जीरो है? क्या आपने किसी नेता का ऐसा बयान सुना जिसने ये कहा हो कि मैं अपनी जेब से, यानी अपनी जेब से ये पैसे दे रहा हूं? तमाम चीजें जो हैं वो सरकार के कंधों पर फेंक दी जा रही हैं, यानी टोपियां बदली जा रही हैं सियासत की, और जनता का सिर नंगा होता है तो होता रहे, इसकी किसी को परवाह नहीं है। हम लोगों को आदत पड़ चुकी है कि जो मेन मुद्दा होता है उससे भटककर दूसरी तरफ चलने की जो कोशिशें होती हैं, कवायदें होती हैं, वो शुरू हो जाती हैं। बहुत दुख होता है कि अगर एक कोई पोस्ट किसी सोशल मीडिया पे शेयर होती है तो वहां पर हंसने वाले जो इमोजीज हैं वो यूज होते हैं। अब ये वही हिमाचल है जिसे देवभूमि कहते हैं, ये वही हिमाचल है जहां पर हिमाचलियत की बात की जाती है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो बवाल खड़ा कर रहे हैं। अगर आप आज किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जाओ तो वहां पर हंसी मजाक नजर आता है, वो असली हीरो कहीं नजर नहीं आते जो यहां पर काम कर रहे हैं। खैर, थोड़ा सा इन सियासतदानों को भी आईना दिखाना जरूरी है, क्योंकि डर सियासत में बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम लोग इनके हर कदम पर हंसी मजाक करेंगे तो उनको यही लगेगा कि हम लोग सिंसियरिटी से सोचते ही नहीं है, हमारे इसमें कहीं सीरियसनेस है ही नहीं। अब पिछले कल जब कंगना रनौत मंडी पहुंची, उसके बाद एक
हंसी मजाक का जो दौर था वो शुरू हो गया। कोई दो राय नहीं है कि अगर कंगना रनौत के पीछे खड़े जयराम ठाकुर असहज हुए तो उनका असहज होना भी जरूरी था। एक पहलू तो यहाँ पर यह भी नजर आता है कि जब दर्द की बेला है तो उस कंगना रनौत के जो बयान थे वो हंसी वाली टोन में क्यों आ रहे थे। वो कैबिनेट रैंक की बात करते हैं। अब यहाँ पर सियासी सोच का भी देखना पड़ेगा कि कांग्रेसियों ने एकदम से वो बयान अपने माथे ले लिया कि भैया कैबिनेट रैंक के तो विक्रमादित्य सिंह है, कैबिनेट रैंक के तो तमाम मंत्री भी हैं, उनमें मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी शामिल हैं। लेकिन अगर उसी टोन में बात करनी हो तो क्या ये ना माना जाए कि अगर हिमाचल से कैबिनेट रैंक की बात हो रही है तो कैबिनेट रैंक का जो जिक्र है वो शर्तिया तौर पर उन्होंने केंद्र सरकार में किया होगा। और केंद्र सरकार में इस वक्त हिमाचल के खाते से कैबिनेट मिनिस्टर है कौन, यानी सीधे सीधे जेपी नड्डा। और नड्डा साहब के सामने क्या ये सवाल नहीं हो सकता था? लेकिन जब ये लोग सियासत करते हैं सारी चीजें नजर आती हैं तो वहां पर ये भी नजर आता है कि अगर आप सियासी तौर पर भी सोचें या किसी चीज को परखें तो ये जरूरी हो जाता है कि उसे बिल्कुल जहीन महीन तौर पर सोचा जाए, परखा जाए, समझा जाए। पर नहीं, बात वही आ गई कि सियासत करनी है। अब तो कहने को तो ये भी हो सकता है कि कंगना रनौत को जब वोट मिले थे तो पूरे मंडी में वोट मिले थे, कुल्लू में वोट मिले थे और बकाया जो चंबा का एक इलाका है वहां से भी वोट मिले थे। अब अगर ऐसी ही चीजें देखी जाए तो बैकफुट पर तो यहाँ बीजेपी भी नजर आती है, क्योंकि जो सांसद हैं उनका ऑरा अकेले मंडी में नहीं है। उनकी हर कदम पर जो चर्चाएं हैं वो प्रदेश के एक संसदीय क्षेत्र में शामिल रहती हैं। खैर, अब एक पहलू यहाँ पर और हो जाता है कि कंगना रनौत अगर मान लीजिए बहुत बड़ी हस्ती हैं, बहुत बड़ा चेहरा है, तो बकाया 3 सांसद वो कहाँ हैं? क्योंकि अगर कांगड़ा की बात करें तो यहाँ मनोनी में बहुत बड़ा एक हादसा हुआ था, तो वहां पर क्या राजीव भारद्वाज पहुंचे थे? और इसी तरह से धर्मपुर, जहां पर एक गांव के ही तबाह होने की सूचना है, तो क्या वहां पर अनुराग ठाकुर पहुंचे थे? जब ये तमाम चीजें चलती हैं तो हम लोगों को आदत पड़ गई है कि जो किसी इस चीज का एक ऑरा फिट करना चाहता है वो आकर हमारे दिमाग पर फिट करता है और चला जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो ये है कि हम आम लोग होकर आम आदमी की मदद करने के लिए तैयार नहीं होते, उनसे जुड़े हुए सवाल नहीं पूछते हैं। और यही वजह है कि जब हमारी बात आती है तो इन नेताओं को वहां पर भी सियासत नजर आती है। खैर, मंडी जल्द शांत हो जाए, जो दर्द है वो तो कम होने से रहे, लेकिन जो घावों की ताव है वो कम होनी चाहिए। और जब ऐसी चीजें होंगी तो ये भी जरूरी हो जाता है कि हम लोग कम से कम अपनों के लिए तो खड़े हो जाएं। आपदा के दौर में भी हम बीजेपी कांग्रेस के खाते में खड़े होते रहेंगे क्या? आज जितनी भी मदद जा रही है, जितना भी राशन जा रहा है और चीजें जा रही हैं, वो तमाम लोग खड़े हैं और अपनी जो सामर्थ्य है उसके अनुसार मदद कर रहे हैं। अब एक सवाल आपकी झोली में डालकर इजाजत चाहूंगा आपसे कि हमारे नेता जो सो कॉल्ड गॉडफादर हैं हिमाचल के, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी जेब से कुछ दिया? हमारी जेब से तो वोट निकल जाते हैं और हम इतने भोले हैं कि हम अपनी जेब से वोट निकालते हैं और इनकी जो मत पेटी होती है, एक दौर में हुआ करती थी, अब मशीन में डाल देते हैं। और जब मशीन वाले वोट जाएंगे तो मशीन की ही तरह दिल और दिमाग इन लोगों के काम करेंगे। तो सोचिएगा जरूर कि क्या इन नेताओं को छोड़ दीजिए एक तरफ, हम आप इनके साथ खड़े हैं। सोशल मीडिया पे कम से कम ऐसी चीजें ना लिखें, ना दिखाएं, ना कुछ एआई का सहारा लेकर करें जिससे ये मसला दब जाए, क्योंकि नेता तो यही चाहेंगे कि जो जनता के बीच में आग है वो कहीं और भड़की रहे, कहीं और उनका दिमाग भटका रहे। लेकिन जो जिंदगियां भटक गई हैं ना, उनके बारे में जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।